नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज आवाज़ ठीक है ना? कल जब हम लोगों का कल का जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें आवाज़ थोड़ा सा स्लो था। वो माइक का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मैं माइक को ऑन करना भूल गया था वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम। लेकिन कोई बात नहीं, आज शायद आवाज़ ठीक ठाक आप लोगों को आ रही होंगी। आ रही है ना? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने वादे के मुताबिक आज भी आप लोगों के सामने हाजिर हूं। मैंने बोला था कि हर दिन कम से कम एक वीडियो ज़रूर अपलोड होगी, ठीक है? तो उसी को पूरा करने के लिए आज काफ़ी मैं व्यस्त था, इसलिए वीडियो इतनी लेट से आ रही है। लेकिन क्या करें, कल वीडियो फिर वही टाइमली आ जाएगी, दोपहर तक आ जाएगी, ठीक है? लेकिन आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही काम था, पूजा समझ सकते हो, आज पूजा था ना, तो उसी के सिलसिले में मैं व्यस्त था। मेरे भी घर में पूजा था, ठीक है? तो जैसे कि वादे के मुताबिक आज हम लोग फिर से आ चुके हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज पढ़ रहे थे। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बोला था कि परसेंटेज हम लोग किस किताब से पढ़ेंगे? मेरे द्वारा जो लिखी किताब है उससे हम लोग पढ़ेंगे। इस चैनल पे हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक को सॉल्व कर रहे थे। आर.एस. अग्रवाल बुक को लगभग मैंने 10 से 12 लेसन्स को पढ़ा दिया है, 10 से 12 चैप्टर्स को पढ़ा दिया है। एक जो अर्थमेटिक के जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दो टॉपिक को मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी किताब से पढ़ा रहा हूँ, जिसके सवाल आपको साइड में देखने को मिलेंगे। आप लोगों के पास बुक नहीं है, आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा परेशानी हो, लेकिन कोई इशू वाली बात नहीं। क्वेश्चन तो आपको साइड में तो दिखाई देगा ना, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है, देखो, आर.एस. अग्रवाल को तो मैंने कंप्लीट पढ़वा दिया आप लोगों को। लगभग अर्थमेटिक के 70 to 80% टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जब दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाकी है, इसे मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहता हूँ। एक काम करना आप लोग, अभी जो मैं पढ़ाऊँगा परसेंटेज को मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। पूरा परसेंटेज को आप मेरे बुकलेट से पढ़ो, उसके बाद आर.एस. अग्रवाल बुक को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। और खुद से जब सॉल्व हो जाए तो जितने मेरे वीडियोस है सब में एक लाइक ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप मेरे द्वारा मेरा जो बुकलेट है इसको एक बार मेरे से पढ़ लोगे तो आर.एस. अग्रवाल बुक को आप लोग खुद से ही सॉल्व कर पाओगे। और नहीं सॉल्व कर पाओगे तब तो मैं हूँ ही, ठीक है? लेकिन हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के लेसन्स को स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने इसके परसेंटेज के क्या बेसिक रूल होते हैं उसको समझा, और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने बुकलेट को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो बुकलेट को स्टार्ट करने के लिए, थोड़ा सा आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ शुरुआती क्वेश्चन लिखे हैं जो कि एक बिगिनर को पता होना चाहिए, तो उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को, वीडियो को अभी आप पॉज करो, क्लिक करो वीडियो पे। एक चीज़ और, ऑनलाइन पढ़ने का तरीका क्या होता है मैं आप लोगों को बोल दूँ, फिर से मैं समझा देता हूँ अगर कोई नया स्टूडेंट हो तो। सबसे पहले आप जिस जगह पे पढ़ते हो पढ़ने के लिए, उस जगह पे बैठ जाना है जब आप वीडियो देखो। उसके बाद कान में एयरफोन लगा लेना है। उसके बाद जैसे ही मैं कोई चीज़ लिखाऊंगा और बोलूँगा कि आप नोट डाउन कीजिए, तो आपको उसी समय वीडियो पे क्लिक करके आपको वीडियो को पॉज कर देना है और उसके बाद नोट डाउन कर लेना है और फिर से दोबारा से क्लिक करके ऑन करना है। और कंटिन्यूसली इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। यानी कि जहाँ जहाँ मैं बता दूँ उसके बाद मैं अगर बोलता हूँ कि नोट डाउन कर लीजिए, तो उस समय वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन करना है, और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके आगे की चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। ये ऑनलाइन पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो मैंने 4 सवाल लिखा है, 1 2 3 4, कि 400 500 का कितना प्रतिशत है, 500 400 का कितना प्रतिशत है, 400 500 से कितना प्रतिशत कम है, और 500 400 से कितना प्रतिशत अधिक है। ये 4 सवालों को सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए, चलो, आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। तो एक एक करके सारे सवालों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि 400 500 का कितना प्रतिशत है, ठीक है? आइए समझते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, इस पॉइंट को हम लिखना, जिस चीज़ को निकालना हो उसे हमेशा बट्टे या लिख सकते हो भिन्न के ऊपर, और जिस चीज़ से तुलना की जाए या जिसमें का लगा हो उसे बट्टा या भिन्न के नीचे
भिन्न के नीचे लिखा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लेना कि यानी कि किसी चीज़ को निकालना है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, भिन्न के ऊपर लिखना है, और जिस चीज़ से तुलना किया जाए उसमें, एक मिनट थोड़ा सा हिल गया कैमरा हमारा, कोई बात नहीं। जिस चीज़ को निकालना है उसे हम लोग क्या करेंगे, भिन्न के ऊपर लिखेंगे, बट्टे के ऊपर में लिखेंगे, और जिस चीज़ को तुलना किया जाए या जिसमें का लिखा हुआ रहे उसको भिन्न के नीचे लिखेंगे। क्या मैं कहना चाहता हूँ, एग्जाम्पल लिख लो। मान लो कि x हमको निकालना है तो x को ऊपर में लिखेंगे, और y में अगर का लगा हुआ रहता तो y को बट्टा के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो क्या है, हम लोगों को पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, फर्स्ट का सॉल्यूशन। हम लोगों से पूछा है कि 400 500 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 400 500 का कितना प्रतिशत है, हम लोगों को निकालना क्या है, 400 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 400 को ऊपर लिख दिए। 500 का मैंने अभी बोला कि जिससे तुलना किया जाए, तो तुलना किससे कर रहा है, 500 से कर रहा है। और एक और लाइन लिखाए थे कि जिसमें का लगा हो। ठीक है, जिसमें का लगा हो उसे भिन्न के नीचे लिखते हैं। तो का किस में लगा है बताओ, 500 में लगा हुआ है, तो 500 को लिख दो बट्टा के नीचे। और प्रतिशत में बोला है कि कितना प्रतिशत है, तो ये क्या बनेगा, दोनों को काट देंगे तो एक भिन्न बन जाएगा, 4/5 है कि नहीं, 4/5 एक भिन्न बनेगा ना। तो प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 100 से हम लोग हमेशा ही गुना करेंगे। तो सॉल्व कर दो, 5 दूने 10 और 4 दूने 8, यानी कि 80%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पाए, यानी कि निकालना क्या था, 400 को निकालना था, उसको बट्टा के ऊपर लिखे, 500 में का लगा हुआ है या 500 से तुलना भी कर रहे हैं तो उसको बट्टा के नीचे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना। तो हमारा 80% आंसर हो गया। इसी तरह 2 नंबर का सॉल्यूशन आप खुद से ही निकाल सकते हो। क्या बोला है कि 500 400 का कितना प्रतिशत है मुझे निकालना। इस सवाल में हम लोगों को क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 200 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मुझे क्या निकालना है, 500 निकालना है। बोला 400 का, इस बार देखो कि तुलना किससे कर रहा है, 400 से कर रहा है। तो 400 को क्या करेंगे, बट्टा के नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना करते हैं। तो 100 से गुना कर दो, 2 0 से 2 0 कटा, ये 25 बार में, और 25 क्या होता है, 125%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पाए, बताओ कितना आसान था। यानी कि प्रतिशत में जब भी किसी चीज़ को निकालना है उसे बट्टा के ऊपर लिखेंगे, और जब भी जिस चीज़ से तुलना किया जाए या जिसमें का लगा हुआ रहे उसको हम लोग क्या करेंगे, बट्टा के नीचे लिखेंगे। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, पहले पहला का सॉल्यूशन और दूसरा का सॉल्यूशन, और इसको भी उतारना है। ठीक है, आई होप वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने उतार लिया होगा। अगर नहीं उतारा है तो वीडियो को पीछे करो और उतारो। अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि 400 500 से कितना प्रतिशत कम है। देखो पहला सवाल और तीसरा सवाल में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर है, बस देखो सेम सवाल है, बस यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे पूछा था कि कितना प्रतिशत है, और तीसरा में क्या पूछ दिया, कितना प्रतिशत कम है कि नहीं। तो जब भी प्रतिशत कम पूछा जाए, प्रतिशत वृद्धि पूछा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लिख लो, इसको भी लिख लो। जब भी प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पूछा जाए तो हम लोग अंतर निकालेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जब भी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अगर संख्या रहेगा तो दोनों का अंतर निकालेंगे। तो यही हम लोगों से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ। पहला नंबर कितना है 400, दूसरा नंबर कितना है 500। ये मान लो कि पहला नंबर है, ये क्या है दूसरा नंबर है। हम लोगों से पूछा है कि 400 500 से कितना प्रतिशत कम है। तो 400 500 से कितना कम है बताओ, 100 कम है। 100 कम है कि नहीं है। मुझे क्या चाहिए, प्रतिशत कम चाहिए, यानी कि प्रतिशत कमी मुझे चाहिए, प्रतिशत कमी चाहिए। तो कितना कम है बताओ, 100 कम है। बोला है कि 400 500 से कितना प्रतिशत कम है। तुलना किससे कर रहा है बोलो बताओ, कि 500 बोल रहा है कि 500 से कितना प्रतिशत कम है। ये तो नहीं बोल रहा है कि 400 से अधिक कितना है या 400 से कितना कम है। यानी कि हम लोगों को इससे क्या समझ में आ रहा है कि तुलना किससे कर रहा है, 500 से कर रहा है। ये नहीं बोला है कि 400 500 से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे देखो घटाए भी है, 500 में से 400 को घटाया है तो 100 कम आया। मैं क्या आप लोगों को समझाना चाहता हूं, जब भी प्रतिशत कमी की बात करें, प्रतिशत वृद्धि की बात किया जाए और 2 नंबर रहे तो दोनों का अंतर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, उसको बट्टा के ऊपर लिखेंगे और जिससे तुलना करेंगे उसको बट्टा के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अंतर यहाँ पे लिख ही देते हैं, निकालेंगे
तथा अंतर को बट्टा के ऊपर तथा जिससे तुलना हो उसे बट्टा के नीचे लिखेंगे। समझ पाए? यानी कि क्या हो रहा है कि 400 500 से कितना कम है, तो अंतर कितना का है, 100 का है। और किससे तुलना हो रहा है बता, बोला है कि 500 से कितना प्रतिशत कम है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 20 बार में, तो कितना कम है, 20% कम है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताओ? इसी को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? फर्स्ट नंबर कितना है, 400, सेकंड नंबर कितना है बताओ, 500। मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताया था, देखो 100 कम है कि नहीं है। मैंने आप लोगों को रूल नंबर 3 के बाद कुछ कंसेप्ट बताया था कल के वीडियो में। कल का वीडियो नहीं देखे हो तो कहाँ से समझ में आएगा। स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो क्या करते हैं, लास्ट के एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 500 400 जो है 500 से कितना कम है, ये सेकंड मेथड है। ठीक है, कि मुंह जवानी कैसे आंसर निकालोगे, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। कि 400 जो है 500 से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा है, तो कितना कम है, 100 कम है। तो देखो 500 से कम है ना, 400 तो 500 से कम है, तुलना तो 500 से हो रहा है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 50 होगा कि नहीं होगा। 500 का 10% किसी भी संख्या का निकालने के लिए लास्ट डिजिट के पहले पॉइंट देते हैं, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50। तो 10% 50, तो 20% कितना होगा, उसको दोगुना। नहीं समझ पा रहे हो? देखो 500 का 10% कितना होगा बताओ, 500 का 10% बराबर 5 है कि नहीं। तो 10% बराबर 5, तो 20% कितना हो जाएगा, इधर भी 2 से गुना होगा, यानी कि 20% बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने 10 50 है ना, तो 50 गुने 2 कितना हो जाएगा, 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? चलो अगला सवाल देखते हैं। इतना पहले नोट डाउन कीजिए, इतना नोट डाउन कीजिए, अगला सवाल देखते हैं। वीडियो को पॉज करके या पीछे करके उतारते रहिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन सेम सवाल है, दोनों में क्या अंतर है बताओ। अब इस बार क्या पूछ दिया है, थोड़ा सा बस अंतर है कि 500 को पहले लिख दिया, 400 को बाद में लिख दिया। बोला है कि 500 400 से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे पहला और दूसरा नंबर, इस बार क्या है कि पहला नंबर 500 दे दिया है, दूसरा नंबर 400 दे दिया है। हम लोगों से पूछा है कि 500 400 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है बता, 100 अधिक है। इस बार तुलना किससे हो रहा है बताओ, 400 से हो रहा है। यही बोला है ना कि 500 400 से कितना अधिक है, तो 100 अधिक है। तो इस बार हमको क्या निकालना है, प्रतिशत अधिक, यही ना, यानी कि प्रतिशत वृद्धि मुझे चाहिए। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, 100 अधिक है। किससे अधिक है, 400 से अधिक है ना, तो जिससे तुलना करते हैं उसको बट्टा के नीचे 100% में कन्वर्ट करने के लिए काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यानी कि 25% हमारा आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब फिर अब यहाँ पर भी देख सकते हो, अब दिमाग लगाओ, जो मैंने तरीका बताया था कि कितना अधिक है, 100 अधिक है। तो 400 का 10% कितना होगा, 40, 20% कितना होगा, 80। और जब 10% हमारा 40 है तो 5% कितना होगा बताओ, 40 का आधा 20, यानी कि टोटल हमारा कितना हो जाएगा बताओ, 25% हो जाएगा हमारा 100। ये हमारा मुँह जवानी भी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चाहे इससे बनाओ या मुँह जवानी बनाओ, दोनों ही तरीके आसान है। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इन 4 सवालों को बताना जरूरी था। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपने बुकलेट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे बुकलेट से पहला सवाल को देखते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब हमारे बुकलेट के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिनके पास किताब नहीं है उनको कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको साइड में सवाल मतलब यहाँ पे साइड में आपकी स्क्रीन में दिखाई देगा सवाल। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग का कितना प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए? पहला ऑप्शन है 45%, दूसरा 45.5/11%, तीसरा है 54.6/11% और चौथा है 55%। ऑप्शन अब नहीं बोलेंगे, पहला सवाल था इसलिए ऑप्शन को बोले। अगले बार से सिर्फ हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों से सवाल में बोला है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। आइए समझते हैं पहला का सॉल्यूशन। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए हैं, तो बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन 110 रन
है कि नहीं? जो जो सवाल में बोलेगा आपके आंखों के सामने वही चीज़ करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जो सवाल में बोला है उसी चीज़ को लिखना है और उसी से कैलकुलेट करना है, उसी तरह से सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ भाषा से, अर्थमेटिक का मतलब होता है कि भाषा का खेल, भाषा को पढ़ो और सॉल्यूशन निकालो, ठीक है? कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग एडवांसमेंट में। तो बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन कितना है? 110। उसके बाद बोला है कि जिसमें 3 चौके और 8 छक्के सम्मिलित थे, तो खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग का कितना प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाया है? बोल रहा है कि इसमें 3 चौका और 8 छक्का वो मारा है। तो एक चीज़ बताओ कि चौका मारने के लिए या 6 मारने के बाद कोई बल्लेबाज दौड़ता है क्या? यानी कि कोई क्रिकेट मैच तो देखे होंगे आप लोग, क्रिकेट मैच में देखे होंगे कोई बच्चा, कोई बल्लेबाज जो है 4 रन मार दिया, चौका मार दिया या 6 मार दिया, तो वो दौड़ता है क्या? नहीं दौड़ता है। तो जाहिर सा बात है कि विकेट के बीच दौड़कर बनाया गया रन हमको चाहिए। तो 8 मतलब कि चौका और जो छक्का है उसके लिए उसको मार करके दौड़ा नहीं होगा, वो है कि नहीं? बल्लेबाज जो है 4 और 6 मारने के बाद नहीं दौड़ा होगा, यानी कि वो खड़े यानी कि बिना दौड़े बनाया गया रनों को वो, ठीक है? तो उसी चीज़ को हम लोग लिख देते हैं, बिना दौड़े बनाया गया रन, ब्रैकेट में लिख देते हैं 4 और 6 के द्वारा, है कि नहीं? तो कितना चौका मारा है बताओ? टोटल 3 चौका मारा है और क्या मारा है? टोटल 8 6 मारा है। तो देखो 3 चौका मारा है तो एक चौका में 4 रन, तो 3 चौका में कितना हो जाएगा? 12 रन, और एक 6 में 6 रन, तो 8 को 6 मारा है तो 8 छक्के टोटल कितना हो जाएगा? 48, यानी कि 60 रन जो है वो विकेट के बीच बिना दौड़े बनाया है, ठीक है? यानी कि क्या बोल रहा है सवाल में, क्या बोल रहा है कि बल्लेबाज टोटल हमारा 110 रन बना रहा है, जिसमें से बिना दौड़ करके यानी कि चौका और छक्के के द्वारा वो 60 रन बनाया है। तो दौड़कर बनाया गया रन, दौड़कर बनाया गया रन कितना हो जाएगा बताओ? 110 - 60 बराबर 50 रन, यानी कि 50 रन वो बल्लेबाज जो है जो विकेट के बीच दौड़ करके बनाता है। तो यही तो मुझे चाहिए, दौड़कर बनाया गया रन का प्रतिशत, ठीक है? देखो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है डॉट डॉट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यानी कि सेम लाइन है कि दौड़कर बनाया गया रन का प्रतिशत। तो कितना बनाया है? 50 रन बनाया है। तो ये जो तुलना होगा किससे होगा? टोटल रन से होगा कि नहीं होगा? टोटल रन से ही ना तुलना होगा जी। तो दौड़कर बनाया है, टोटल दौड़ करके कितना बनाया है? 50, और कुल रन कितना है बताओ? उसके 110 है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से गुना करते हैं, काट दो 500/11, कैलकुलेट करो, 11 चौके 44, 6 बचा 6 और 0 60, तो 11 पचे 55, पूर्णांक 5/11%। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है? नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछे करके फिर से समझ लेना। चलिए नोट डाउन कीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है हमारा कि 6 लीटर चीनी की घोल है जिसमें 4% चीनी है, 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो बताएं कि बचे घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है? दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। दूसरा नंबर सवाल बोला है कि 6 लीटर चीनी का घोल है, तो चीनी का घोल होगा तो चीनी प्लस पानी होगा इसमें। ये घोल कितने का है बताओ? 6 लीटर का है। और फिर बोला है जिसमें चीनी जो है इसका 4% है, तो चीनी कितना है? 4%, यानी कि 6 का 4%, यानी कि 6 × 4%, जब साइन हटेगा तो नीचे 100, यानी कि कितना हो जाएगा? 24/100। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी बट्टा में 100 रहे तो ये कहाँ से आता है? यहाँ से एक पॉइंट होगा, ये हटेगा तब ना नीचे 100 आएगा, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 0.24, यानी कि टोटल 6 लीटर में से 0.2 लीटर क्या है? हमारा चीनी है। तो शेष क्या रहेगा? शेष पानी रहेगा। आगे क्या बोला है सवाल में कि 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, सिंस 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो शेष पानी कितना हो जाएगा बताओ? शेष पानी टोटल स्टार्टिंग में 6 था, 6 में से 1 वाष्पीकृत हो गया। ये वाष्पीकृत होने का मतलब भाप बन करके ऊपर में उड़ गया, ठीक है? तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 लीटर हमारा शेष घोल बचेगा। तो बोला कि शेष घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? तो चीनी का प्रतिशत मुझे चाहिए शेष घोल में, तो निकाल दो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत। बताओ कि चीनी कितना है? घोल में चीनी कितना है? 0.24। हम लोगों से बोला है कि शेष घोल में यानी कि 1 लीटर वाष्पीकृत हो जाने के बाद, तो तुलना किससे हो रहा है? शेष घोल से हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे? बट्टा के नीचे रखेंगे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए मैंने बोला है कि हमेशा क्या करते हैं?
बोला है ना कि शेष घोल में चीनी का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, तो 100 से 100 कट गया। अब इसको डिवाइड करो, 5 चौके 20 और 4 बचा तो 40 हुआ ना, 5 अठे 40, तो 4.8 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में दिया है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में दिया है तो हम लोग निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन में दिया है और परसेंट में दिया है, तो डिवाइड करो, 5 चौके 20, 4.4/5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का ऑप्शन नंबर बी नोट डाउन कीजिए। चलो जल्दी जल्दी से करते हैं, कम से कम 10-20 सवाल तो करने चाहिए ना एक दिन में, काफ़ी सारा सवाल है बुकलेट में। तीसरा सवाल क्या है, देखो सेम सवाल है कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, तो शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है। आइए समझते हैं। सेम सवाल है, कोई अंतर है क्या? दूसरा और तीसरा में कोई अंतर है? नहीं है। बोला है कि हमारा घोल है, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं शुगर प्लस वाटर का घोल है, कितने का है? 12 लीटर का है, जिसमें से हमारा चीनी कितना है? 4% है, तो 12 का 4%, यानी कि 12 गुने 4 डिवाइडेड बाई 100, तो 12 चुका 48, 48 को 100 से भाग दोगे तो 0.48 लीटर, ये हमारा क्या है? चीनी है। तो शेष हमारा क्या हो जाएगा? पानी होगा, है कि नहीं? तो शेष का तो मुझे कोई काम है ही नहीं, क्योंकि आगे सवाल में क्या बोला है कि घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर उड़ा दिया जाता है। सिंस 2 लीटर पानी जो है वाष्पीकृत कर दिया जाता है, तो शेष घोल की मात्रा क्या हो जाएगी बताओ? शुरू में 12 था, 12 में से 2 तो वाष्पीकृत हो गया, तो बचा कितना? 10 लीटर। हम लोगों से पूछा है कि शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगा, तो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत, चीनी कितना है बताओ? 0.48 है। शेष घोल कितना बचा है? 10 है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा, तो 100 से 100 काट दिए तो कितना हो जाएगा? 4.8 लीटर, है कि नहीं? 4.8% हो जाएगा। प्रतिशत पूछा है ना, मात्रा पूछता तो लीटर हो जाता, तो 4.8% ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है, एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये अधिक है। यदि 6 मेज तथा 6 कुर्सियों का मूल्य 4800 रुपये हो, तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, आसान सवाल है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये अधिक है। एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये अधिक है, ये हम लोगों को सवाल में बोला है। देखो जैसा सवाल में बोला है सेम टू सेम मैंने वही चीज़ किया है कि नहीं? कि एक मेज का मूल्य क्या है? एक कुर्सी का मूल्य जो है, कुर्सी का मूल्य को मैंने K मान लिया, मेज के मूल्य को मैंने M मान लिया, और कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये अधिक है, तो अधिक है इसलिए मैंने 400 रुपये और जोड़ दिया। आगे फिर क्या बोला है? यदि 6 मेज तथा 6 कुर्सियों का मूल्य 4800 रुपये हो। दूसरा नंबर केस बोला है कि 6 मेज तथा 6 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 4800 रुपये। तो बोला है कि कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, ये हम लोगों से पूछा है कि नहीं? तो उस लाइन को पहले छोड़ो, इस यहाँ से हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। 6 यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो मेज प्लस कुर्सी हो जाएगा बराबर कितना? 4800। तो मेज प्लस कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा बताओ? भाग देंगे तो 6 चौके 24, 6 अठे 48। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान सकते हैं। 2 क्यों माना? तो एक कहाँ गया? पहला इक्वेशन कहाँ गया? तो यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं ऐसे। देखो मेज, ये K जो है, मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये है, तो K को मैं बराबर के इस साइड ले आऊँ तो क्या हो जाएगा? M माइनस K बराबर 400 रुपये। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन सकता है क्या? है कि नहीं? K को मैंने क्या किया? बराबर के इस साइड ले आया, और 400 तो उधर था ही। तो इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मेज या कुर्सी दोनों में से एक, किसी एक का मूल्य निकाल सकते हैं। तो M माइनस K बराबर 400 और M प्लस K बराबर कितना हो जाएगा? 800 रुपये। तो K से K घटा
टू एम बराबर कितना हो जाएगा 1200 रुपये, एम बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपये। यानी कि हमारा क्या आ गया, मेज का मूल्य आ गया 6 रुपये। तो मेज का मूल्य आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, हमारा कुर्सी का मूल्य आ जाएगा, है कि नहीं। तो फ्रॉम टू से ही निकाल देते हैं, फ्रॉम टू मेज का मूल्य कितना आ गया 600 प्लस के बराबर है हमारा 800। तो के का मूल्य यानी कि कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा बताओ, 800 माइनस 600 बराबर 200 रुपये। ठीक है, हम लोगों से पूछा है फाइनली, एक चीज़ और लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइनली 600 रुपये मेज का मूल्य आ गया, कुर्सी का मूल्य कितना आ गया 200 रुपये। हम लोगों से पूछा है कि कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है बताओ, 400 रुपये कम है कि नहीं। 600 और ये 200 है तो 400 रुपये कम है। मुझे चाहिए कि कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य का कितना प्रतिशत कम है, मुझे प्रतिशत कमी चाहिए। प्रतिशत कमी मैंने एक सवाल बताया था, स्टार्टिंग में मैंने 4 सवाल करवाया कि प्रतिशत वृद्धि और जब भी प्रतिशत कमी की बात किया जाए तो दो संख्याओं के बीच का अंतर को लेते हैं। तो कितने का अंतर है बताओ, कितना कम है 400। और तुलना किससे हो रहा है, यानी कि तुलना कहने का मतलब यह है कि कम किससे हो रहा है, मेज से कम हो रहा है, तो तुलना मेज से ही ना होगा। तो 600 बट्टा में रहेगा। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 काट दो, कितना हो जाएगा हमारा 400 बटा 6 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 200 बटा 3 भाग दो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसी को इधर लेके 200 बटा क्या लिख सकते हैं, 400 बटा 6 को 200 बटा 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कैलकुलेट करो, 3 5 15, 3 6 18, 2 बचा 66.2/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी, 4 का सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। कम से कम 10 सवाल तो करवाऊंगा मैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। एक कुर्सी और टेबल दोनों का कीमत 200 रुपये है। यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम हो तो दो कुर्सी की कीमत बताएं। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया सवाल, ध्यान से समझने की कोशिश करें, आसान है। ठीक है, सारे सवाल आसान है, कुछ नहीं है। बस एक बात बताओ कि कोई भी सवाल का अब तक मैंने सोल्यूशन निकाला 4 से 5 लाइन में तो निकल रहा था ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है जितना मैं अभी लिख रहा हूँ। आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ। आपको लिखना क्या है, कुछ भी लिखना है तो उसको डिनोट करना RAS, यानी कि किसी भी व्यक्ति की आमदनी। तो मैं लिखता हूँ व्यक्ति की आमदनी, तो आपको सिर्फ A लिखना है। समझ रहे हो, पहला सवाल में हम लोगों ने लिखा बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन, तो आपको सिर्फ R लिखना था उस जगह पे। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह से सॉल्व होता है। मुझे तो समझाने के लिए लिखना पड़ेगा, अगर मैं ना लिखूँ तो फिर आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, आप लोगों को शॉर्ट में ABC इस तरह करके सिंबल देते हुए लिखना है। ठीक है, 5वां नंबर सवाल क्या है कि एक कुर्सी और टेबल दोनों का कीमत 200 रुपये है। जैसा भाषा में बोलेगा उसी तरह करेंगे। एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कीमत कितना है, 200 रुपये है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। और फिर आगे क्या बोला है, यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम हो। कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम हो। मैंने बताया कि कोई भी चीज़ खुद में 100% होता है कि नहीं। एक चीज़ बताओ कि टी को मैं लिख सकता हूँ, नहीं, टी का 100%। इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, नहीं। एक चीज़ बताओ ऐसे, टी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, टी ही आएगा कि नहीं आएगा। तो टी को मैं टी का 100% भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं, टी का 100%। यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना, सिंस कोई भी चीज़ खुद में 100% होता है। काफ़ी डीपली मैंने बताया था। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर भी तो खुद में 100% है ना। इसको अगर मैं आधा काट दूँ तो क्या बोलेंगे कि मार्कर को 50% यानी कि आधा काट दिया। तो वही चीज़ यहाँ पे बात है कि टी लिखो या टी का 100% लिखो, बात हमारा बराबर है। तो हम लोगों से बोला कि कुर्सी का मूल्य टेबल के मूल्य से 40% कम है। तो टेबल का मूल्य कितना है, टी इंटू 100। ठीक है, टी ही है टेबल का मूल्य, मैंने टी माना, यहाँ पे लिख देते हैं टेबल का मूल्य। टेबल का मूल्य मैंने क्या लिखा, टी। और टी को हम लोग टी इंटू 100% भी लिख सकते हैं। तो इसमें और 40% कम है, तो मैं क्या करता हूँ और 40% कम कर देता हूँ, है कि नहीं। तो के बराबर क्या हो जाएगा, टी इंटू 100 में से 40% और घटेगा तो क्या हो जाएगा, टी इंटू 100 में से 40 गया तो 60% होगा कि नहीं। तो के बराबर क्या हो जाएगा, टी इंटू 60/100। 20 का पढ़ा में काट दो, 20 थी 60, 20 पर 100। तो यहाँ से टी का मान हमारा क्या निकल जाएगा, 5k/3। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर
2 मान लिए। अब इक्वेशन नंबर 2 का मान जो है हम लोग अगर इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दें तो यहाँ से हमको टी का मान के का मान निकल सकता है कि नहीं। देखो फ्रॉम 1, देखो इस चीज को ना इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैं थोड़ा सा और बताता हूँ कि क्या बोला है कि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है। कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है, तो टेबल की कीमत खुद में 100% होगा, उससे 40% कम है तो उसका कितना होगा 60% होगा। अगर मैं बोल दूं इस मार्कर की कीमत इस मार्कर से 10% कम है, इस मार्कर की कीमत इस मार्कर से 10% कम है, तो इस मार्कर की कीमत कितनी होगी, इस मार्कर का 90% होगा। वही ना है, कम है मतलब क्या है, ये खुद में 100% था, इससे 10% ये कम है, यानी कि कितना होगा 90% होगा। तो यही तो मैंने बोला है कि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है, तो 40% कम है, टेबल खुद में 100% होता है, तो कुर्सी की कीमत क्या हो जाएगा 60% हो जाएगा। वही चीज़ मैंने लिखाया है। अब ये वाला वैल्यू जो है मैं इक्वेशन 1 में पुट करके हम लोग के का मान निकाल लेंगे। आइए समझते हैं। के का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5k/3 प्लस के इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। सॉल्व करो, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8k बराबर 600 रुपये। तो के का मान यहाँ से मैं कितना निकाल लूँगा 8 7 56, 4 बचा 8 5 40, तो 75 रुपये मुझे कुर्सी का कीमत आ गया। सवाल में हम लोगों से बोला है कि 2 कुर्सी का कीमत कितना होगा। सिंस 2 कुर्सी का कीमत, एक कुर्सी का कीमत मेरा कितना है 75 रुपये, तो 2 कुर्सी का कीमत कितना हो जाएगा 2 × 75 यानी कि 150 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एक कुर्सी का कीमत 75 आया ना। सवाल में मेरे से पूछा है कि 2 कुर्सी का कीमत कितना होगा, तो 2 कुर्सी का कीमत कितना हो गया 150 रुपये। चलो अगला सवाल देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग उतारते रहिएगा, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ने का यही फ़ायदा है। देखो अभी मैं अगर ऑफलाइन पढ़ाता तो कोई स्टूडेंट के लिए मुझे रोकना पड़ता, मैं इंतज़ार करता जब वो नोट करते, उसके बाद नोट करने के बाद मैं थोड़ा सा वेट करता, उसके बाद पढ़ाने आता। तो ऑनलाइन में मुझे भी मज़ा आता है कि पढ़ाओ तुरंत मिटा दो, क्योंकि उससे क्या होगा आप लोग तुरंत वीडियो को पीछे करोगे और फिर से वहाँ से देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको भी थोड़ा सा बेनिफिट है, मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट है। चलो, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट आप ही लोगों को है। छठा नंबर सवाल क्या है कि 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। छठा नंबर सवाल, छठा नंबर सवाल क्या है कि 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 20% और 50% है, तो तीसरी संख्या हम लोग 100 मानेंगे। अब बोलोगे कि 100 क्यों माने, 500 600 1 2 5 या x कुछ माने क्यों नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 100 से हमारा क्या होता है कैलकुलेशन आसान हो जाता है, क्योंकि 100 का देखो 10% निकालेंगे तो लास्ट का एक डिजिट के पहले क्या लिखेंगे पॉइंट, 20% निकालेंगे तो 20, 100 का 1% निकालेंगे तो 1, यानी कि 100 से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग 100 मान करके बनाते हैं। हम लोगों से बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना है 20% और 50% है, तो तीसरी संख्या हम लोग 100 मान लिए। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, तीसरी संख्या का 20% यानी कि कितना हो जाएगा 20, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा तीसरी संख्या का 50%, तो 50%, ये परसेंट का साइन नीचे आएगा तो 100 आएगा ना, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 100 से 100 कट गया तो कितना हो गया 50। अब फाइनली हम लोगों से पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सिंस पहली संख्या को निकालना है, दूसरी संख्या का मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया है कि जिसमें का लगा हुआ रहे उसको हमेशा क्या करते हैं बट्टा के नीचे लिखते हैं, तो बट्टा के नीचे लिख दिया और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना। ये बोला है ना कि पहली संख्या दूसरी संख्या का तुलना हो रहा है, जिससे उसको बट्टा के नीचे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना। काट दो, 50 दूने 100 यानी कि 20 गुने 2 40%, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 7वां नंबर सवाल को यहीं पे देख लेते हैं, सेम सवाल है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, कि 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और नहीं, छठा नंबर सवाल देखिए, नहीं 7वां ना, छठा तो यही था। 7वां क्या है, यदि 2 संख्या एक तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50% है तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। सेम सवाल तो है, क्वेश्चन नंबर 7 सेम सवाल है कि नहीं है बताओ। तीसरी संख्या हम लोग 100 मान लेंगे, तो पहली संख्या क्या है इसका 20% है यानी कि 20 हो जाएगा, और दूसरी संख्या क्या है तीसरी का 50% है यानी कि 50 ही हो जाएगा। 100 का 10% 10, 20% 20, 30% 30 है कि नहीं। 100 का 10% कितना होगा बताओ 10 ही होगा। 100 का मैं बोल दूँ कि 20% तो कितना होगा बताओ 20 ही ना होगा।
यानी कि 100 का कितना भी प्रतिशत निकालो 100 में कैलकुलेशन हमारा बहुत आसान हो जाता है, तो उतना ही होगा। अब हम लोगों से बोला है कि उन दो संख्याओं का अनुपात निकालो, यानी कि हम लोगों से बोल दिया कि 1:2 क्या होगा, तो निकाल दो 20:50। 0 से 0 कटा तो 2:5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था, आगे समझते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले उतारिए तो 6 और 7 को। चलो 8वां नंबर सवाल। देखो इस किताब में क्वेश्चंस को इस तरह से अरेंज किया गया है कि नीचे से ऊपर की तरफ। अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना आसान आसान सवाल, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं छोटी छोटी बारीक चीज़ों को आप लोगों के लिए ऐसे ही सवाल लाया हूँ। और ऐसा मत समझना कि ये सवाल पेपर में आते नहीं है। मेरे किताब का एक एक सवाल, हर एक सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। टोटल प्रीवियस ईयर का ही सेट है ये किताब। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को ही मैंने इसमें ऐड किया है, जो क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुए हैं, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। और जितने भी सवाल हैं, हर एक सवाल, अभी तक मैंने जितना भी सवाल पढ़ाया और आने वाला पूरा किताब में ही हर एक सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझते हैं। 8वां नंबर सवाल है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, आसान सवाल है, आइए समझते हैं। थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये मैंने मान लिया तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को मैं 100 मान लूँगा। ठीक है, 100 क्यों मानेंगे, क्योंकि 100 से कैलकुलेशन आसान होता है। बोला कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है कि नहीं। पहली संख्या जो है इससे 30% कम है, तो कितना हो जाएगा, ये 70% होगा कि नहीं होगा, 70 ही ना होगा। देखो तीसरी संख्या से 30% कम है, तो 30% कम हम लोग कर दिए, है कि नहीं। 100 से 30% हम लोग कम कर दिए, तो कितना हो जाएगा 70%। 30% 100% से 30% को कम कर दो तो कितना हो जाएगा 70%। ठीक है, या तो खुद ऐसे ही समझने की कोशिश करो कि ये 100 है, इससे 30 ये कम है, तो कितना होगा, खुद में 70 होगा। और दूसरी संख्या क्या है कि इससे तीसरी वाली से 40% कम है, तो ये कितना होगा 60 होगा। और फाइनली हम लोगों से पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। जिस चीज को निकालना रहता है उसको बट्टा के ऊपर पहली संख्या का किस में लगा है, तुलना किससे कर रहा है, पहली संख्या से, तो बट्टा के नीचे 70 को रखेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 0 से 0 कट गया, 600/7 कैलकुलेट कर दो, 7 8 56, 4 बचा, 4 और 0 मिलके 40 हुआ, 7 5 35, 85.5/7% ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो 9वां नंबर सवाल को देखते हैं। सेम सवाल है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर किया है, देखो 1 2 3 इतना में ही हो जाएगा, ज़्यादा जगह क्यों ले। तो तीसरी संख्या हम लोग 100 मानेंगे, क्योंकि सवाल में बोल दिया है कि क्या है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% कम है, तो 100 से 30% कम तो कितना होगा 70। और दूसरा क्या है कि 37% कम है, 100 से 37 कम तो कितना हो जाएगा बता, 63 हो जाएगा। हम लोगों से पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो बताओ कि पहली संख्या से कितना कम है, 7 कम है। मुझे क्या चाहिए, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि जब भी निकालते हैं तो दो संख्याओं का अंतर लेते हैं, तुलना इन्हीं दोनों में कर रहा है ना, तो दोनों का अंतर कितना है, 7 का। सवाल में बोल दिया कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी कि तुलना किससे कर रहा है, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 7 कम है। पहली संख्या से तुलना हो रहा है तो इसको बट्टा के नीचे लिखेंगे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10% हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, काफी लंबी वीडियो हो गई, नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कीजिए और आज का आखिरी सवाल को करते हैं। एक दिन में कम से कम 10 सवाल तो पूरे करो यार, है कि नहीं। 10वां नंबर सवाल क्या है, देखो कि मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है, तो सोहन का धन मोहन के धन से कितना प्रतिशत कम है। 10 नंबर सवाल, ये सोहन है, ये मोहन है। हम लोगों से बोला है कि मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है, तो सोहन का धन मैंने 100 मान लिया। 100 क्यों माना,
बताओ 100 क्यों माना? क्योंकि 100 से हमारा कैलकुलेशन आसान होता है। तो 100 से क्या है कि 20% हमारा अधिक है। तो 100 का 20% कितना होगा बताओ? 100 का 20% 20 ही होगा, है कि नहीं? 100 का 20% 20, 10% 10, 5% 5, कितना भी परसेंट 100 का निकालो तो उतना ही हमारा डाटा होता है। तो 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना? 20, है कि नहीं? तो 20 हमारा अधिक है, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। यानी कि सोहन का अगर हमारा 100 रुपया अगर हमारा आमदनी है तो दूसरे मोहन का कितना आय हो जाएगा? 120 रुपया। फाइनली हम लोगों से पूछा है कि सोहन का धन मोहन के धन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखो ये समझाने के लिए लिखा था। बोला कि सोहन का धन मोहन के धन से कितना कम है? बताओ 20 रुपये का कम है कि नहीं? सोहन का धन हम लोगों ने 100 मान लिया, मोहन का धन इस डाटा से निकल गया 120 रुपया। यानी कि सोहन 100 रुपये कमाता है और मोहन कितना कमाता है? 120 रुपये। यानी कि सोहन जो है मोहन से 20 रुपये कम कमाता है। मुझे क्या चाहिए? प्रतिशत कमी। यही ना मुझे चाहिए। कितना कम कमा रहा है? 20 कम कमा रहा है। किससे? मोहन के धन से। तुलना किससे हो रहा है? मोहन से हो रहा है ना, कि मोहन के धन से कितना कमा रहा है। तो ये हमारा तुलना हो गया। तो जिससे तुलना करते हैं उसको बट्टा के नीचे प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना 6 बार में कट गया 16.2/3%। ये हमारा आंसर हो गया। अब भाग तो दे पाओगे ना? 6 कम 6 कितना बचेगा? 100/6। इसको काटोगे तो 50/3, काटो 3×5 16 48, 2 बचेगा, है कि नहीं? समझ पा रहे हो? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो गई, कोई बात नहीं। पढ़ने वालों के लिए कोई भी लेंथ लंबी नहीं है, वो बस सीखना चाहता होगा। ठीक है, तो आज का लेसन यहीं पे, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी के सवालों को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह करके हम लोग डेली 1 या 2 वीडियो आएगा और हम लोग पूरा परसेंटेज को पढ़ेंगे मेरे किताब से, और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।